इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गजा में नामालूम मुकाम पर इसराइली फौजियों से मुलाकात में मकासद हासिल होने तक जंग जारी रखने के आज़म का इजहार। नेतन्याहू का कहना है इस जंग के 3 मकासद हैं। पहला हमास का खात्मा, दूसरा यरगमालियों की वापसी, तीसरा मकसद गजा को दोबारा इसराइली रियासत के लिए खतरा न बनने देने का है। फतह तक जंग जारी रखेंगे। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा, इस्तीफे का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के रिहाइशगाह के बाहर बैनर्स थामे मुजाहिरीन ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। बैनर्स में दर्ज था कि नेतन्याहू इसराइली रियासत के लिए सबसे बड़ी तबाही है, नेतन्याहू खतरनाक है और इस्तीफा दें। अमरीकी शहर में फायरिंग के वाक़े में 3 फ़लस्तीनी तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग अमरीकी जामियात में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी तलबा पर की गई। तीनों नौजवान फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। मकबूजा मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखते थे। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सरकारी स्कीम के तहत आज से 12 दिसंबर तक बैंक हज की दरख्वास्तें वसूल करेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 का कोटा मुख्तस। खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आज तालीमी इदारे और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी न आ सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 AQI होने की वजह से स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक की वजह से खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों में भी इजाफा। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत। नून लीग की कायद नवाज शरीफ का ज़ाती हैसियत में पेश होने का इम्कान। मरियम नवाज भी वालिद के साथ जाएंगी। पेशी के बाद नवाज शरीफ का दोबारा मरी में 4 रोज़ का क़याम मुतवक्के। KP के रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें होंगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। नैब की 4 टीमों ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से अलग अलग तफ्तीश की। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसहाक डार को कायदे ऐवान सेनेट नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर। सलीम मानवीवाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला एक आंख न भाया। इसहाक डार की बतौर कायदे ऐवान नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया। PP सेनेटर्स ने कहा जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसहाक डार की बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। मईशत एक मुल्क की जान है। मईशत चमकेगी, मईशत आगे जाएगी तो मुल्क में बेहतरी होगी। मईशत को चमकाने के लिए, मईशत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी जरूरी है। हम अपने यही मंशूर में एक एक चीज डाली हुई है। हमारे लोग बैठे हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कम से कम तनख्वाह 50,000 करने, गरीबों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान। पाकिस्तान बदलेगा तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। हमें पता है मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है, सोच समझ कर वादे कर रहे हैं। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कामुकी में पार्टी वर्कर कन्वेंशन से खिताब। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, बारियां लेने वालों से मिलकर हिसाब लेंगे।
हुक्मरान बेईमान है, जिसका दाव लगा उसने मुल्क को लूटा। चेयरमैन पीटीआई ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। सिराजुल हक का एक बार फिर मुतालबा। दावा किया 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा 75 बरसों में जर्नेलों और 3 सियासी पार्टीज की हुकूमतों को देख लिया। हुक्मरान इक़्तिदार में पहुंचकर प्रॉपर्टीज बैंक बैलेंस में इजाफा करते हैं। आज मौशी बदहाली से ज़राअत और सनत तबाह हो चुकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 1000 अफराद का जुलूस भी फलस्तीनियों के हक में नहीं निकाला। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम के दौरान 159 अजला में 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की वालिदैन से 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी कतरे पिलाने की अपील। लाहौर को सिग्नल फ्री बनाने का ऐसा इक़दाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कैवलरी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा जल्द लाहौर के दीगर प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। डिजिटल मीडिया पर फोकस करना वक्त की ज़रूरत है। उधर मोहसिन नकवी ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात हुई। तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश की गई। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की लाहौर में दावत वलीमा। रंगों, रानाइयों और खुशियों से भरपूर तकरीब में साथी क्रिकेटर्स की शिरकत। बाबर आजम, हसन अली, सरफराज अहमद, शाहीन शाफरीदी, इफ्तिखार अहमद और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। खिलाड़ियों ने 9 बेहाता जोड़े के साथ तस्वीर भी बनवाई। और मुजरिमाना माजी से जान छुड़ाने का मिशन एडवेंचर सीरीज द आर्टिफल डोजर अगले साल 17 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और मुजरिमाना माजी से जान छुड़ाने का मिशन एडवेंचर सीरीज द आर्टिफल डोजर अगले साल 17 जनवरी को रिलीज की जाएगी।